नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और ये है हमारा पोइट्री प्रोजेक्ट। आप और मैं, हम आम भारतीयों को कवियों और कविताओं के थोड़ा नज़दीक लाने की एक छोटी सी कोशिश। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बड़े ख़ास कवि की दो कविताएं। 19 सितंबर 1927 के दिन उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में जन्मे कुंवर नारायण हिंदी में नई कविता के सबसे जाने पहचाने चेहरों में शामिल हैं। उनकी कविताओं में अपनत्व और रिश्तों की गर्माहट गहरे दर्शन के साथ गुंथी हुई मिलती है। आइए पहले सुनाता हूं उनकी एक कविता, पिता से गले मिलते। पिता से गले मिलते आश्वस्त होता नचिकेता कि उनका संसार अभी जीवित है। उसे अच्छे लगते वे घर जिनमें एक आंगन हो, वे दीवारें अच्छी लगती जिन पर गुदे हों किसी बच्चे के तुतलाते हस्ताक्षर। ये अनुभूति अच्छी लगती कि माँ केवल एक शब्द नहीं, एक संपूर्ण भाषा है। अच्छा लगता बार बार कहीं दूर से लौटना अपनों के पास। उसकी इच्छा होती कि यात्राओं के लिए असंख्य जगहें और अनंत समय हो, और लौटने के लिए हर समय हर जगह अपना एक घर। दोस्तों, अब सुनाता हूं कुंवर नारायण जी की एक और कविता, घर पहुंचना। हम सब एक सीधी ट्रेन पकड़कर अपने अपने घर पहुंचना चाहते। हम सब ट्रेनें बदलने के झंझटों से बचना चाहते। हम सब चाहते एक चरम यात्रा और एक परम धाम। हम सोच लेते कि यात्राएं दुखद हैं और घर उनसे मुक्ति। सच्चाई यूं भी हो सकती है कि यात्रा एक अवसर हो और घर एक संभावना। ट्रेनें बदलना विचार बदलने की तरह हो और हम सब जहां जिनके बीच हों वही हो घर पहुंचना। दोस्तों, उम्मीद है आपको कुंवर नारायण जी की ये दो कविताएं अच्छी लगी होंगी, जिनमें घर के बारे में दो अलग अलग तरीकों से लिखा गया था। मैं जल्दी ही लौटूंगा इस पोइट्री प्रोजेक्ट की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए किसी और कवि और किसी और कविता के साथ। उम्मीद है आप पोइट्री प्रोजेक्ट से जुड़े रहेंगे। अगर आप पुरानी कविताएं सुनना चाहें जिन्हें मैंने अपनी आवाज़ में आप तक पहुंचाया है, तो आप #पोइट्री प्रोजेक्ट टाइप करके फेसबुक या ट्विटर पर उन्हें दोबारा सुन सकते हैं। और गूगल पर मेरा नाम और पोइट्री प्रोजेक्ट टाइप करने से आपको ये बहुत सारे ठिकाने मिल जाएंगे जहां हम इन कविताओं को सुरक्षित रख रहे हैं। हमारी इस पोइट्री प्रोजेक्ट के क्यूरेटर हैं मेरी मंडली के सदस्य और ख़ुद में बहुत अच्छे राइटर उमेश पंत। उमेश को इस ईमेल आईडी पर आप लिख सकते हैं, चाहे हमारे पोइट्री प्रोजेक्ट की तारीफ करनी हो, चाहे मेरी शिकायत करनी हो, बुराई करनी हो, और चाहे अपनी पसंद के किसी कवि या किसी कविता को सुझाना हो जिसे आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में पढ़ूं। तो दोस्तों, अभी चलता हूं। जल्द ही फिर से मिलेंगे और इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। अलविदा।